कुरान खोले, कैसा खूबसूरत नाम है कुरान का। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। फरमाया जमीन पे चलने वाला कोई ऐसा चौपाया नहीं जिसके रिज़्क की जिम्मेदारी तुम्हारे रब के जिम्मे करम पे ना हो। सूरे वाला कुरान पढ़ने वाले को इस बात का यकीन है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस कुरान में शक है ही कोई नहीं है। और उसको ये भी यकीन है कि जानवरों को रिज़्क मेरा रब अता करता है। पत्थर के सीने के अंदर जो कीड़ा है उसको टेंशन नहीं है कि मेरा रिज़्क कैसे है। ये अशरफुल मखलूकात जिसके साथ सिर्फ रिज़्क का वादा नहीं, जिसके लिए क्या फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। ऐ हजरत इंसान, जमीन में जो कुछ है हमने सिर्फ तेरे लिए पैदा किया। जिसके लिए सब कुछ बनाया वो दो रोटियों के लिए परेशान है कि मेरा कल कैसे गुजरेगा, मेरा अगला दिन कैसे गुजरेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। जानवर परेशान नहीं है, लेकिन ये जो रब का नुमाइंदा था ये परेशान क्यों हो गया? इसकी वजह यह है साहिब, इसने कुरान पढ़ा ही नहीं है। जो लोग कुरान पढ़ लेते हैं ये जिंदगी के टेंशन तो खत्म हो जाती है। अल्लाह कुरान के सदके वो तवक्कुल दे देता है, वो तयक्कुन अता कर देता है, सुकून पैदा हो जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक फकीर आया करता, आके भीख मांगता, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसको खैरात अता करते और साथ में से कहते, साहिब अल्लाह का कुरान भी पढ़ा था। एक अरसा बीत गया, अब वो नहीं आता। एक दिन गली से गुजर रहे थे, आगे से वो फकीर आ गया, ये नजरें झुका के गुजरने लगा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोक लिया, कहा साहिब हमसे नाराज हो तुम? कहा नहीं हजरत। कहा अरसा हो गया कभी दिखाई नहीं दिए। तो वो कहने लगा, उमर तुम कहते थे ना रब का कुरान पढ़ा। उमर मैंने सोने रब का कुरान पढ़ लिया और कुरान ने मुझे तेरे आगे से उठा के मालिक की दहलीज पे बिछा दिया। किसी की जरूरत नहीं, मैं तो रब का बंदा हूँ, मैं उससे मांगता हूँ और जब मैं उससे मांगता हूँ मुझे कभी खाली नहीं मोड़ता। क्यों? उसका पैगाम है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। महबूब मेरे बंदे हैं आते तेरे पास हैं, बंदे मेरे हैं आते तेरे पास हैं, आकर पता फिर मेरा पूछते हैं। महबूब तो उनको बता दे, रब दूर नहीं रब करीब है। अल्लाह उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। जब कोई पुकारने वाला उसको पुकारता है वो उसकी पुकार का जवाब देता है। तो रब से ताल्लुक कुरान के जरिए बनता था। ये वो किताब है जो कौमों को खड़ा करती है, कौमों को उरूज अता करती है। वो किताब हमारे पास हो और हम सवाल पजीर हो जाए, इसका मतलब है हमने उस किताब से रिश्ता जोड़ा ही नहीं है। साहिब मुझे और आपको इसको समझने का मिजाज पैदा करें। यकीन जानिए दो जहां की सरदार किताब है, इसका लफ्ज लफ्ज, इसका हर्फ हर्फ अफजल और ये जिंदगी गुजारने का उसलूब हयात सिखा रही है। मैक्सिमम ट्रैक चौथा हाथ कुरान मजीद का समझ लेने के बाद इसके ऊपर अमल किया जाए। और ये बात ज़हन नशीं रहे, इस्लाम का इम्तियाजी वस्फ ये है कि इस्लाम दीन अकायद भी है, इस्लाम दीन अमल भी है। अकायद का दीन भी है, आमाल का दीन भी है, और इन दो चीज़ों के मजमूए का नाम इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ अकीदे की बात नहीं, इस्लाम नजरिए के साथ अमल की भी तैयारी का दर्स देता है। लेकिन आज इस दौर का दुख और अलमिया ये है कि हम लोगों ने अमल को पसे पुष्ट डाल दिया। इस्लाम अमल का तकाजा करता है और दुख और अलमिया की बात तो ये भी है कि जहां से अमल की बात मिलनी थी वहीं से बैठकर नफी की जाती थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि एक साहिब गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इश्क वाले और होते हैं और अमल वाले और होते हैं। हमने ये लाइन ऑफ बॉर्डर ड्रॉ की और हमने कहा ये इश्क वाले हैं और ये अमल वाले हैं। और जो इश्क वाले उनको ये तसल्ली कराई कि बस तुम्हें अमल की जरूरत है, तुम्हारा इश्क ही बहुत है, और हमने अलग कर दिए खाते। मैं कहता हूँ यार मेरा इश्क क्या होगा, आपका इश्क क्या होगा? कायनात में अंबिया और रसूल के बाद सबसे बड़े आशिक जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनसे बड़ा आशिक तो कोई नहीं, सहाबा से बड़ा आशिक तो कोई नहीं।
لیکن آپ ان کی زندگیاں اٹھائیں، ان کا عشق کیسا تھا، اللہ اکبر۔ ان کا عشق یہ ہے کہ محبوب وضو کرتے ہیں، محبوب کے وضو کا مبارک پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ ان کا عشق یہ ہے کہ محبوب بال ترشواتے ہیں، محبوب کی مبارک زلف عنبری کا ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ ان کا عشق اتنا کامل، اور ان کے عمل کی کیفیت جانتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے حضور منبر پر جلوہ فراز ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا۔ حضور میں صاحب نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضور اس کو آواز دے کر کہا نیچے بیٹھ جاؤ۔ ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا، حضور کی آواز آئی نیچے بیٹھ کے، وہ وہیں پر بیٹھا۔ ایک شخص کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک قدم مسجد کے باہر تھا، حضور علیہ السلام کی آواز آئی نیچے بیٹھے، وہ وہیں پر بیٹھے۔ عاشق عاشق ہر کوئی آنکھیں، پر عاشق مرنا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیتا، پر عاشق پیتا پل کے۔ عشق تو عمل سکھاتا ہے، عشق تو اتباع سکھاتا ہے، عشق تو محبت اتباع کا نام ہے۔ لیکن وہ کیسا عشق ہے، وہ بڑا سخت جملہ کسی نے لکھا تھا، کہا وہ عشق جو آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا رہا، وہ قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچائے گا؟ اپنے عشق کو روک کے پوچھ لیجئے، وہ کہیں نفس کی خواہش ہی نہ ہو۔ جو منوانے کی زندگی ہے، جو میرا دل کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں، میں خود کو عاشق رسول بھی کہتا ہوں۔ صاحب عشق عمل کی راہیں آسان کرتا ہے، اور اگر کوئی عمل کا مزاج نہیں پیدا کرتا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، ابھی اس کا عشق بھی تو ادھورا ہے، ابھی اس کے عشق کو بھی کسی عشق سے ملاقات کی ضرورت ہے۔ کاش کہ اس کی سچے عاشق سے ملاقات ہو، عشق کو عشق کی کہانی سمجھ آ جائے، تو مجھے اور آپ کو عمل کا تقاضا کیا گیا۔ میرے استاد مقرر ہم جب فیصلہ باتوں سے پڑھا کرتے تو آپ فرماتے کہ یار مجھے تو 50 سال ہو گئے، میں دین کے طلباء کو پڑھا رہا ہوں، میں نے قرآن بھی پڑھایا، میں نے حدیث بھی پڑھائی، میں نے محدثین کی آراء بھی پڑھی، میں نے محققین کے اقوال بھی پڑھے۔ 50 سال ہو گئے مجھے قرآن حدیث پڑھاتے، نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت ملی، نہ مجھے حدیث کا کوئی مفہوم نظر آیا جس میں یہ لکھا ہو کہ زندگیاں اپنی مرضی کی گزار کے آ جانا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہا میں نے تو جہاں سے قرآن اٹھایا، جہاں سے حدیث اٹھائی، مجھے تو یہی مفہوم ملا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اعمال کا تقاضا ہے بھائی، اگر صرف زبان سے ہی زبانی جمع خرچ کی بات تھی تو وہ جو 360 بتوں کو ماننے کھڑے تھے، ان کے لیے ایک خدا کو ماننا کون سی مسئلے کی بات تھی؟ 360 بتوں کو مانتے تھے، ایک رب کو مان لیتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس ذات کو مانیں گے پھر زندگی بدلنی پڑے گی۔ بتوں کو مان لے خدا تو فرق کیا پڑتا ہے؟ بت نے کون سا ہاتھ روکنا کہ رشوت نہ لو، بت نے کون سا ہاتھ پکڑنا کہ سودی کاروبار نہ کرو، بت نے کون سا کہنا کہ شراب نہ پیو، بدکاری نہ کرو، بت کو تو کوئی ٹینشن نہیں۔ بت کو خدا مان لینے سے مسئلے کو نہیں بنتا ہے، لیکن وحدہ لا شریک کو خدا مانے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ تھی ان لوگوں نے انکار کیا تھا کہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی۔ صاحب مجھے اور آپ کو عمل کا تقاضا کیا گیا ہے، اور ہم اصحاب رسول کی زندگیاں دیکھتے ہیں، یقین جانے اس قدر عشق ان کی روحوں میں اتر چکا تھا کہ ان کے لیے عمل کی راہیں آسان ہو چکی۔ ادھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہیں کہ شراب حرام کر دی گئی، ادھر لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، لبوں سے لگے ہوئے جام توڑ کے پھینک کہ جب حضور نے منع کر دیا، رب کا حکم آ گیا، اب دوبارہ شراب نہیں پی، اور زمانے نے دیکھا کتنے دن تک نالیوں سے شراب بہتی ہوئی دکھائی دیتی۔ تو صاحب عشق عمل کی راہیں آسان کرتا ہے، عمل کا تقاضا ہے، اور اگر کسی عشق میں ابھی تک عمل نہیں ہے وہ عشق ادھورا ہے۔ وقت سمٹ گیا۔ قرآن مجید کا 5واں حق جس پر میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، عمل کرنے کے ساتھ اس کا پیغام اوروں تک پہنچایا ہے۔ تبلیغ دین کا فریضہ یہ ہمارے کندھوں کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس
तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला था कि तुमने नेकी का हुक्म देना है और तुमने बुराई से मना करना। ये बतौर मुस्लिम एक जिम्मेदारी। हाँ, ये बात तय शुदा कि जो मेरा दायरा कार है मैं उसका जवाब दूँ। हर शख्स कल अपने आप के दायरा कार के मुताबिक जवाब दे, जो उसकी मसनद है, जो उसका मनसब है, उसके मुताबिक उसको जो है वो नेकी का हुक्म भी देना है और बुराई से मना करना। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी जात की, और फिर उसके बाद आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। ये हर ईमान वाले को खिताब है, हर ईमान वाले को खिताब है कि उसने खुद भी जहन्नम से बचना है और औरों को भी, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। ये जिम्मेदारी लगाई गई है जनाब हमारी। ये कुरान मुझे कह रहा है, ये कुरान आपसे मुखातबत कर रहा है कि अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से तुमने बचाना है। और इसके ऊपर मैं देखूं मैंने आज तक क्या किया, आप देखें आपने क्या किया। मोहब्बत के पराए में हमें दावत देनी है। ये दीन यूं ही नहीं फैला, ये दावत के काम से फैला। लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचाया जाए, मोहब्बत से दावत दी जाए। और जब तक हम ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे तब तक नताइज हासिल नहीं होंगे। बतौर हाँ, ये जरूर है कि एक आलिम का ही काम है कि वो लोगों को मसाइल शरिया सिखाए। ये एक आम शख्स को हक नहीं दिया जा सकता कि वो खुद मुफ्ती बन के तो लोगों को, फिर तो खराबी पैदा होती है। मुबल्लिग का काम है, भाई का काम है दावत देना। और वो सिर्फ मेंबर में बैठे हुए शख्स की जिम्मेदारी नहीं, वो सिर्फ मुसल्ले में बैठे हुए नहीं। एक बाप के लिए लाजिम है कि अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया कि अपने घर में कोड़ा लटका के रखना और अपने बच्चों को अदब सिखाना। बच्चों को अदब सिखाना ही मेरी जिम्मेदारी है। कल मुझसे इस बात के बारे में पूछा जाना है, ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों टूटा, मुझे राहज़नों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। तू घर का हाकिम था, तू घर का सरबराह था, तू बाप था। हर मौजू पर जो है वो हम बात करते हैं, लेकिन दीन के मामले में आके हम बड़े सामने से बढ़ गए। वो किसी से कह रहे जरा नमाज के लिए, वो कहते हैं जी बस हमारा काम तो कहना था, नहीं बच्चे पढ़ते तो हम क्या करें। मैं कहता हूँ जनाब मैं आपकी बात को कबूल कर देता हूँ, आपका काम सिर्फ कहना था, अब बच्चे नहीं पढ़ते आप क्या करें। मैं बिल्कुल कबूल आपका जवाब मुझे पसंद है, लेकिन मेरा सादा सा सवाल है। एक दिन बच्चा स्कूल ना गया, स्कूल वालों ने कॉल की और उन्होंने कहा जनाब आज आपका बच्चा पढ़ने नहीं आया। उनको तो आपने नहीं कहा कि मेरा काम था कहना, नहीं आता तो मैं क्या करूँ। उधर जवाब देना चाहिए था ना आपको कि जनाब हमारा काम था स्कूल दाखिल करवाना, फीस दे दिया, अब नहीं आता तो हम क्या करें, नहीं पढ़ता तो ना से। बच्चा एक दिन दुकान नहीं उसने खोली, 1 घंटा सोया रहा, तो हमने शाम को पढ़ा तो घर में बिठा दी। उस वक्त भी क्या नहीं करता, नहीं खोलता दुकान तो ना खोले, कोई टेंशन, हमारा काम था कहना नहीं खोलना, भाग जाए पड़े। उस वक्त तो हमने टेंशन ली, उस वक्त हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो पूछते जाना क्या मसला है, कहते बस बच्चा दुकान पे टाइम से नहीं आता, कोई कहता टाइम से बंद नहीं करता, कोई कहता है छुट्टियां बड़ी करता है, हमारा बीपी लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है। जनाब इतनी बातों में नमाज के लिए क्यों इतनी परेशानी बनी। इस बात को भी उस वक्त में तो कहना चाहिए था जनाब। मैंने यकीन जाने देखा है कि लोग ये कुल चेहलम की तकरीबात होती है ना बरादरी की, लोग उसमें भी बच्चों को बाकायदा पाबंद करके भेजते हैं और कहते हैं पुत्र काम से छुट्टी कर, ये जरूरी है, बरादरी का मसला है और तू उधर जाना, फलां की घर फोतगी हुई है, और उनको जाके बताना कि आना तो मानस साहब ने था, लेकिन जो है वो सेहत ठीक नहीं थी, उन्होंने मुझे भेजा, मैं फलां का बेटा हूँ। वलीमे की हाजिरी बड़ी जरूरी है, होनी चाहिए, मैं नफी नहीं करता। मर्द की रसूमात 40 दिन तक हम निभाने के लिए तैयार है, बरादरी की जुमेरात हमें हर याद है। उस वक्त तो हमने नहीं कहा कि हम बड़े हो गए, बच्चे नहीं जाते चेलों में, तब हम क्या करें, हमारा काम तो कहने था। उस वक्त हम बिठाते हैं बेटा नहीं, ये लोगों के अंदर रहना है, बरादरी है, खानदान है, खुशियां दुनिया है, इनमें पहुंचना पड़ता है। यार रब के हुजूर झुकने की बारी आई तो हमें याद आया कि जनाब बस कहने काम था हमारा, तो कल पूछा जाना साबित है। और ये कोई ताखीर नहीं है,
मैदान लगने वाला है माशाअल्लाह, एक चटिया मैदान में लाके सारी इंसानियत को खड़ा किया जाए और फिर हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में, उसके मातहत के बारे में पूछा जाए। मैं अपने बच्चों का जवाब दे दूँ, आप अपने बच्चों के बारे में सोचें और अपनी ज़ात से, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, हम मोहब्बत से, इखलास से मेहनत करना, कोशिश करना, तगोतास करना, अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा। मैं एक परसों नहीं यार खां में था, तो बाद में बैठे तो एक नौजवान कहने लगा कि मेरे दोस्त हैं और मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरे दोस्त जो है वो मेरे साथ बहुत ताउन करते हैं, हमारा बड़ा गूढ़ा याराना है, लेकिन एक बड़ी परेशानी है कि हर जगह पे हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब दीन की बारी, दर्स कुरान की बारी आती तो वो इस तरह से मेरे साथ नहीं चलते। खाना खाना हो, रात 2 बजे फ़ोन करो, सारे दूसरे शहर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब दीन की बारी आती है तो मैं दावत देता हूँ तो मेरे साथ कोई चलता नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि बस आप मोहब्बत से दावत देते रहें और उल्फत से ये पैगाम आगे पहुँचाते रहें। और मैंने कहा अगर कभी हो सके तो रात की तन्हाई में रब के हुजूर मुसल्ला बिछा के अपने दोस्तों के लिए हदायत मांगता। अपने रब, अगर दोस्त नहीं मानते तो रब तो सुनता है ना, वो तो बंदों की मानता है, वो तो बंदों की बातों को, पुकार को सुनता है। कभी बिछाओ ना मुसल्ला अपने दोस्तों की खातिर, कभी बिछाओ ना मुसल्ला अपनी औलाद की खातिर, कभी बहनों के लिए नमाज मांगो, कभी माँ बाप के लिए नमाज मांगो, कभी बेटों के लिए नमाज मांगो। तुम उससे मांगना शुरू कर दो यार, उससे तो कोई दुनिया मांगे तो क्या करता है, कोई अपनी औलाद के लिए दीन का तोहफा मांगे तो क्या वो अता नहीं करेगा, जिसके लिए वो खुद फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में आने की मुजाहिदे करता है, कोशिशें करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसके लिए राहें खोल देते हैं। अल्लाह रास्ते खोल देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। आओ साहिबो कोशिश करें, ये बड़ा खूबसूरत मौसम है, अभी शबे बारात आ रही है, कितने नौजवानों के दिल में ये उमंग है, ये तमन्ना है, ये उम्मीद है, ये आरज़ू है कि हम बड़ी सच्ची तौबा करेंगे और फिर रमज़ान बड़ा खूबसूरत गुजारेंगे। हमारी कोई नमाज कज़ा में बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी उम्मीद है, बड़ी अच्छी बरकत वाली आरज़ू है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये किसको यकीन है कि उसे शबे बारात और रमज़ान देखना नसीब होगा। अगर तो मुझे यकीन है, अगर तो आपको यकीन है तो हम अपनी तौबा को मुअख्खर कर लें, और अगर यकीन नहीं है साहिब, और यकीनन यकीन नहीं है तो फिर मौत तो बड़ी करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ अपना मुबारक हाथ अपनी गर्दन पर रखा और हुजूर मैं लोगों ये मौत है और ये बंदा है, मौत इतनी करीब है, बंदे के साथ जुड़ी हुई है, मैं और आप कब्र इससे कि सांस दबोच ली जाए और हम मौत की घाट उतर जाए। मैं और आप आज कोशिश करें, अपने आप को, अपने अहले खतना को कुरान की तालीमात से आशना कीजिए। ये कुरान मजीद का 5वां हक है और ज़मीन कलदार का रबूबियत में दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला मेरे टूटे लफ्ज़ों में, मेरे बिखरे जुमलों में गुंबद खज़रा की खैरात डालकर किसी के मन में चरागा कर दे। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे मालिक हमारे दोस्तों को खैर अता फरमा, नौजवानों ने दावत दी, उलमाए किराम ने पहुँच कर उसका फरमाई, अहले सरवत ने पैगाम का इरशाद किया, सब की काविशों को कबूल फरमा, जो कहा जो सुना इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद के हुकूक या अल्लाह हमें अपने ऊपर नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दोस्त उनके भाई बीमार हैं या अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह नौजवान कैंसर के मर्ज में है, अपनी बारगाह से शिफा अता फरमा, अपनी बारगाह से वुसअत सेहत अता फरमा। पूरी इंसानियत तेरी तरफ देख रही है, हम कमज़ोर लोग हैं, या अल्लाह हमें इस कोरोना की बीमारी से महफूज फरमा, शिफा का नूर नसीब फरमा, पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।